हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक आराधना करते हुए हम परमेश्वर के वचन में। थैंक यू लॉर्ड। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे बंधन ए मेरे खुदा, दुआ तोड़ सारे बंधन ए मेरे खुदा, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ सब कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, दुआ मुझे अपने राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की माटी मुझे तू बना, मसीहा की माटी मुझे तू बना, मेरे लबों पे यही है दुआ, दुआ मेरे लबों पे यही
ये फसल, ये अनुग्रह और ये कृपा का चिन्ह ये है कि आज के दिन हम ना केवल जिंदा है तो हम आपके भवन में हैं। और इस अवसर आपने हमें दिया कि हम आपकी खिदमत कर सके, आपकी इबादत कर सके, आपकी सेवकाई कर सके, आपके चरणों के पास आ सके, आपकी कलाम के और अपना कान लगा सके। धन्यवाद देते सारी बात प्रभु। आपको जितने विदेशी लोग आपकी योजना के अनुसार आपने भेजा है, उन सभी के मनों को खोल दो। जैसे यीशु मसीह आपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण के पहले आपने आपके चेलों के मनों को खोल दिया, तब जाकर परमेश्वर जो भागने वाले, इनकार करने वाले, वो खुले आम आकर आपको कबूल करते हुए मरने के लिए भी तैयार हो गए। ये क्यों हुआ कि आपने उनके मनों को खोल दिया। प्रभु यीशु के नाम में हर एक का मन खुल जाए, आप वो वचन मन की गहराई तक जाए, मन की वेदी पर बना रहे, और उस वचन के अनुसार जैसे ज्ञान का भाषा सुलेमान कहता है वचन 4:30 में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। उस वचन के द्वारा उनके मन की रक्षा करें ताकि वो आप में बने रहे। कोई भी आंधी तूफान, कोई भी परीक्षा, कोई भी हमला, कोई भी दुष्ट का उनके खिलाफ असर नहीं करे। हर परिस्थितियों में, संकटों में, कलेशों में बने रहने के लिए आज के कलाम के द्वारा तो सहायता। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज आप हमसे डायरेक्टली बात करोगे, हमारी कमजोरियों को दिखाओगे, हमारे अच्छे मन को दिखाओगे, हमारे जीवन में भटकने वाले उन निर्णयों को बताओगे। लेकिन एक विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे वचन की रोशनी के द्वारा, तेरे वचन के मार्गदर्शन के द्वारा हम फिर से मसीह की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। जो चल रहे हैं उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा। भेजो कलाम ताकि तेरे कलीसिया, तेरे लोग आत्मा में और मजबूत हो जाए, और इस रिवाइवल मीटिंग का जो उद्देश्य है, तेरे लोग आत्मा जीव शरीर में सच में वो रिवाइव हो जाए, संजीवित हो जाए, और नया मस्सा लेकर तेरे राज्य के लिए खड़े हो जाए। धन्यवाद। और कुछ 11:24 के साथ से जो मांगा है वो आपने पाया। परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। थोड़ा जोरदार आमीन। और जोर से आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आप मैं कल रात से दुआ कर रहा हूँ, सुबह से दुआ कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रचार है, लेकिन आज जरूरी बात क्या है? थोड़ी देर पहले पास्टर जी ने कहा वचन के बारे में, तो वचन, कुछ लोग वचन को खाते हैं और कुछ लोग केवल सुनकर वाह करके चले जाते हैं। यिर्मयाह नबी का 15 अध्याय वचन 16 में ऐसा लिखा है। यिर्मयाह नबी कहते हैं, परमेश्वर का वचन मेरे पास इस कदर आया मानो मैंने उसे खा लिया। वही वचन मेरे जीवन का, मेरे मन का हर्ष बन गया। दुनिया की बातें मेरे जीवन का आनंद नहीं है, परमेश्वर का कलाम मेरे जीवन का आनंद है। उसको आनंद मिलेगा जो वचन को खाता है, फिर वो कड़वाए, दिखाए, मिठाए, कैसा भी आए, लेकिन जो उस वचन को ग्रहण करता है वो वचन उसके जीवन का आनंद बनता है। अगर किसी को मिला होगा वचन तो पढ़िए। मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो उसे खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मेरे मन का हर्ष और आनंद का कारण हुए। कौन? खुदा के वचन। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हाँ, मैं तेरा कहलाता हूँ। ओके, मैं उसका कब कहलाता हूँ? जब मैं उसके वचनों को ग्रहण करता हूँ। है ना, एक गीत में गाते हैं हम लोग, तू बड़े मैं घटूं, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं उसका कब कहलाऊंगा?
जब मैं उसके वचन को ग्रहण करता हूँ। जब वचन को ग्रहण करता हूँ तब मैं आत्मा की भूख मिटाता हूँ। जब आत्मा की भूख मिटती है तब मैं आत्मिक क्षेत्र में बलवान बनता हूँ। जब मैं आत्मिक क्षेत्र में बलवान बनता हूँ तब दुष्ट की सारी शक्तियों पे जयवंत होता हूँ। और आज का मेरा विषय आत्मिक जीवन के ऊपर है, आत्मिक युद्ध के विषय पर है। आत्मिक जीवन में कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बात त्यागनी है। तो इस संदेश के लिए जो मूल वचन का चुनाव मैंने किया है वो है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और वचन 11 से लेकर 13। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 11 से लेकर 13 तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। आगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के बिल्कुल कर्जदार नहीं। आगे। शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार मतलब अपने ही मजे के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए हम शरीर के अनुसार दिन काटे, इसलिए नहीं है। आगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरोगे। अगर शरीर संतुष्टि के लिए जियोगे, अगर शारीरिक बातों के लिए, देह की बातों के लिए, देह के अंदर अगर कौन सी बात है जिसके द्वारा मृत्यु आती है तो वो है वासना। फिर वो वासना तन की होती है, धन की होती है, मन की होती है, जिसे आप तन का लालच, मन का लालच, धन का लालच भी कह सकते हैं। जिसके कारण बाइबल कहती है कि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। ये कौन सी मृत्यु? ये न्याय की मृत्यु है। अगर मैं प्रभु को जानने के बावजूद भी, मुझे वचन पता होने के बावजूद भी मैं केवल अभी भी एक शारीरिक स्थिति का व्यक्ति बोलकर जीवन जी रहा हूँ और दुनिया को बता रहा हूँ मैं चर्च आ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये जीवन व्यर्थ है। आगे। इसलिए मरोगे तो जीवित रहोगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि थोड़ा सा फिर से बात पड़ेगा जो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ तो मरोगे। मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मानोगे तो जीवित रहोगे। मैं आपको खूनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन शारीरिक खूनी नहीं, आत्मिक खूनी। हर दिन आपको मर्डर करना है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, शारीरिक क्रियाओं का। जैसे मेरे मन में कुछ गलत विचार आता है, वचन की तलवार लेकर, शायद वो तलवार 1 कोरिन्थियों 3:16 की होगी आपके पास, मेरा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसे भ्रष्ट नहीं करूंगा। मेरे जहन में आने वाला गलत विचार, उसको, उस क्रिया को मुझे उसी वक्त मारना है और काटना है, तब मैं जीऊंगा, जीवित दशा में भी जीऊंगा। ये जीवन खत्म होने के बाद भी अनंत जीवन तक जीऊंगा। याद बैठा है, हर व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि आप स्पिरिचुअल मर्डरर बन जाओ, आत्मिक खूनी बन जाओ। आत्मा की तलवार से शरीर की क्रियाओं को आपको रोज कीमा करना है। किसी ने आगे पहले दिन बहुत बेहतरीन कीमा खेला है, परमेश्वर परिवार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके जीवन में आपको ये कसाई का काम करना होगा, आत्मिक कसाई। क्योंकि अगर इन बातों को हम छोड़ देंगे, इन बातों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है गीत रत्न में ऐसा लिखा है, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, नहीं तो ये दागबारी को नष्ट कर देगी। हम ध्यान नहीं देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है एडजस्टमेंट। लेकिन बाइबल कहती है उसी वक्त उसको पकड़ो। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने रिश्ते नाते और अपने आप का भी इनकार करे और अपनी सूली, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। उस क्रूस के ऊपर आपको शारीरिक बातों को रोज क्रूस पे चढ़ाना है जो खुदा को भाता नहीं है। जब आप इस बातों को रोज प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो मसीह कभी भी आए, एक गारंटी है वो आपको जरूर लेके जाएगा।
हालेलुया। हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही बातें आगे जाके ये छोटा सा फोड़ा बड़ा ट्यूमर बन सकता है। इसको अगर शुरुआत में अगर हम काट देंगे ना तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग काटने वाली बात बहुत कम करते हैं। आयोडेक्स और विक्स लगाकर पट्टी मारकर ऊपरी ऊपरी घाव को ठीक करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसके द्वारा इलाज होगा नहीं, आपको जड़ से उसे काटना होगा। जब वो जड़ से कट जाएगा निश्चय थोड़ा दर्द होगा लेकिन जीवन बना रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तेरा दाहिना हाथ पाप कर रहा है तो क्या कर, काट दे। एक आंख पाप कर, क्या कर, निकाल दे। एक पैर पाप के राह पे जा, क्या कर, है ना। क्योंकि दोनों आंखें देखकर नरक की आदमी को देखने से अच्छा काना बनकर स्वर्ग के राज्य को देखने, दोनों हाथ लेकर नरक में डिस्को करने से अच्छा टुंडा बनकर परमेश्वर की महिमा करें, दोनों पैर लेकर उस नरक की आदमी में जलने से अच्छा लंगड़ा बनकर परमेश्वर के राज्य में उछल। परमेश्वर के स्वर्ग के बारे में उसका महत्व देने में उसकी आगे की बात बताना चाहता हूं। ये तो शरीर के अंगों के बारे में हो गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंधा है, क्या उसके अंदर गलत फीलिंग्स नहीं आ सकती है सुनने के द्वारा? अगर कोई व्यक्ति बहरा है, क्या उसके अंदर गलत इच्छाएं नहीं आ सकती है क्या देखने के द्वारा? परमेश्वर उसके आगे की बात बता रहा है, आने वाले विचारों का भी आप मर्डर करना चाहिए। उन विचारों के ऊपर अगर आप विचार करते जाओगे ना तो उसमें बहते जाएंगे। दुष्ट पहले विचारों में काम करता है, दुष्ट पहले हमारे युक्तियों में काम करता है। एक छोटा सा पिछड़ा देता हुआ देखता है, क्या इसको ये पलटने देता है या इसको उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन इन दिनों में स्पेशली जवानों के लिए बहुत सारे बीज आपके जीवन में मोबाइल के माध्यम से दुष्ट बोने का काम कर रहा है। आपको हर दिन उस बीज को उखाड़ के फेंकना है। परमेश्वर के कलाम को आपके अंदर पनपने देना है। जब वो कलाम बढ़ते जाएगा आपके अंदर से जीवन का वृक्ष बढ़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलेंगे, इस आत्मिक बातों को कोई क्यों इतना महत्व देना है, क्योंकि हम कभी कभी उल्टे सीक्वेंस में चलते हैं, लेकिन बिब्लिकल सीक्वेंस क्या है वो हमें पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 23 क्या कहता है, पढ़ो। पहला थिस्सलुनीकी 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह मतलब शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और सुरक्षित रहे। तो सीक्वेंस क्या आता है? हम कभी कभी उल्टा चलते, शरीर जीव आत्मा पे चलते, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में पहला है आत्मा। हम शारीरिक खाने के लिए इतने छटपटाते हैं, लेकिन क्या मेरे आत्मा को दिन होने के बाद शारीरिक खाने से पहले क्या आत्मिक रोटी की भूख लगती है क्या? अनिल का गीत है ना, क्या वर्ड से उसमें, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। या तो सुबह होने के बाद इसको कैसे मैं रजाऊं? शारीरिक रोटी के लिए सुबह से कुछ घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, समझता नहीं, मूलक अभी तक रोटी नहीं मिली है ना। लेकिन क्या एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है, वो शारीरिक रोटी खाने से पहले आसमानी रोटी ग्रहण करते हुए अपने मन को सुबह से तगड़ा करता है, ताकि दुष्ट की कोई भी युक्ति उसके ऊपर असर ना करे। आपको पता है इजराइल लोगों की लाशें जंगल में क्यों गिरी? उसके पीछे का कारण क्या था पता है? क्या कारण होगा? क्यों वो प्रतिज्ञा के देश ना जा पाए? क्यों वो कुड़कुड़ा रहे थे? जिनके लिए परमेश्वर ने इतनी अद्भुत बातें की, 40 साल तक कपड़े नहीं
अध्याय वचन 2 से आगे होगा। नहीं, इब्रानी की पत्री 14 अध्याय वचन 2, चौथा 4। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, हमें इस्राएलियों के समान सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से हमें कुछ लाभ न हुआ, कुछ भी लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ क्या नहीं बैठा? वचन नहीं बैठा। आज भी मसीहों की यही परेशानी है, सुनने वालों के जीवन में वचन नहीं बैठा, लेकिन कुड़कुड़ाहट बैठी हुई है, इसके उसके प्रति ईर्ष्या बैठी हुई है, दुनिया की गलत धारणाएं बैठी हुई है, किसी के प्रति कड़वाहट बैठी हुई है। इसीलिए आज बदलाव नहीं है। इस्राएली लोग डायरेक्टली मूसा के पास से आने वाला शब्द सुनते थे, लेकिन उनके जीवन में वो बैठा नहीं, इसलिए उनके लिए वो लाभदायक नहीं हुआ। अगर आज आपके जीवन में वचन लाभदायक हो तो कलीसिया को कलीसिया 3:16 में पौलुस कलीसिया को क्या कहता है पता है? आपके पास माल पानी बहुत हो, आपके पास धन दौलत बहुत हो, ऐसा लिखा है कि देखो वहां पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत से हो। जितना वचन का भंडार इस मन में बैठेगा, उतना आपका मन, आपका आत्मा उतना स्ट्रांग रहेगा, जो आने वाली दुष्ट की सारी हरकतों पर, आने वाले सारे हमलों पर जयवंत होगा। अंदर से जब आदमी टूटता है ना, तो बाहर से टूटने के लिए टाइम नहीं लगता है। बाइबल क्या कहती है कि वो वचन सुनने वालों के मन में बैठा नहीं, इसीलिए वो लाभदायक नहीं हुआ। चलते आगे, पतरस की पहली पत्री उसका 2रा अध्याय और वचन 11 और 12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अपने आप को क्या जानकर? कुछ लोगों को ये बातें जो कब्रिस्तान में सुनाई जाती है, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। ये बातें उधर ही याद आती है, लेकिन ये रोज हमें याद होना चाहिए, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, कितनी एकड़ जगह है, कितना धन है, कितने रिलेटिव है, ये सारे इधर लेने वाले। मैं यहाँ पे परदेसी और मुसाफिर हूं, क्योंकि मेरा और आपका आधार कार्ड उद्धार के बाद यहाँ का नहीं है, वहां का बन गया है। हमारे लिए बाइबल कहती है हमारा नागरिकत्व वहां का है। अब वहां से लेने के लिए कोई गैब्रियल मिखाइल नहीं आने वाला है, खुद ब खुद हमारा प्रधानमंत्री यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज की बात जाननी होगी कि मैं संसार में परदेसी और यात्री हूँ, हो सके उतने मेरे रिश्ते नाते में बनाए रहे, हो सके उतना मैं पवित्र जीवन जीता रहूं, क्योंकि मैं जहां मुझे जाना है वहां पे मांस लहू को प्रवेश दिए, वहां पे केवल धर्मी जीवन, पवित्रता का जीवन, परमेश्वर के भय में रहने वाला जीवन, उद्धार को संभाल कर रहने वाला जीवन, वही वहां पे प्रवेश कर सकता है। आगे, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। किससे युद्ध करती है? अगर आत्मा से युद्ध करती है तो फिर कौन सा पॉइंट हमारे जीवन का मजबूत होना चाहिए? जीव, शरीर या आत्मा? अगर ये सांसारिक अभिलाषा अगर हमारी आत्मा से युद्ध करती है तो हमारा आत्मिक जीवन भी धारदार होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन भी बलवान होना चाहिए। शरीर से हम कैसे भी हो, टेढ़े मेढ़े, काले पीले नीले कैसे भी होने दो, लेकिन आत्मा में हम ऐसे होने चाहिए कि वो हमसे कांपना चाहिए। अगर ये बाहर से कोई ऐसा निकला है, आपको पता है दाऊद और गोलियत का युद्ध, उसके ऊपर इतने संदेश सुने होंगे आपने। भले ही गोलियत शरीर से राक्षस था, लेकिन दाऊद आत्मा से राक्षस था।
छोटा था लेकिन आत्मा में बलवान था। आपका मेरा जीवन वैसा ही होना चाहिए। हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किधर रहते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। मेरा आत्मिक जीवन खुदा के साथ मेरा गहरा रिश्ता उस पर डिपेंड है। मैं परमेश्वर के पास रिश्तेदार बनकर आता हूं या उसका पुत्र बनकर आता हूं। मैं परमेश्वर के भवन में जैसे लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं वैसे जाते हैं, या मैं परमेश्वर के भवन में उस भूख प्यास से आता हूं तो मुझे जाना ही है। हालेलुया। बस एक बहुत अच्छी क्लिप भाई सुमित निमानी की मैं देख रहा था, उसमें बहुत अच्छी और बहुत गंभीर बात होता है बोली। मैंने मेरे स्टेटस भी रखी थी, शायद भी लोगों ने देखा भी होगा। उन्होंने कहा कि आप 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड बनकर एक दिन चर्च में मसीह की दुल्हन बनकर नहीं रह सकते। क्या मैं 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड हूं? मुझे 6 दिन, ये हफ्ता के सप्ताह के 7 दिन मुझे ये याद रहना चाहिए कि मैं मसीह की दुल्हन हूं, और वो उस दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। वो उसके नाक से बहने वाले पानी जो आते बच्ची के, उस दुल्हन को लेने के लिए आएगा। जिसके वस्त्र में मलिन उसको लेने के लिए नहीं आएगा। जो झुकी बिना है, जो सुंदर है, जो आत्मिक सुंदरता से वचन रूपी जल स्नान से अपने आप को शुद्ध करती है, ऐसी कलीसिया को, ऐसी दुल्हन को लेने के लिए वो दूल्हा आने वाला है। अपने आप को जान, वो एक लाइन ने मुझे 2 घंटे पर सोचने को मजबूर कर दिया। मैं अपने आप का आत्म परीक्षण करना शुरू कर दिया। क्या मेरा जीवन ऐसा तो नहीं? मैं किसी को, दूसरों को नहीं बता, मुझे अपने आप को जांचना है। अगले सप्ताह प्रभु भोज देने वाले, प्रभु भोज देने के पहले 2 बातों की शर्त है। शर्त नंबर 1, अपने आप की जांच करो। शर्त नंबर 2, उसके लहू और उसके शरीर का मर्म पहचानो। जब मैं अपने आप को जांचता हूं तब मुझे समझता है और उसका इलाज यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। ये केवल एक रूढ़ी परंपरा बोलकर देने वाला प्रभु भोज नहीं है। उसका कुछ नियम है, उसकी कुछ शर्तें हैं जिसे मुझे हर दिन याद रखना होगा। अगर मैं महीने में 2 टाइम देता हूं तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मेरे अंदर उसका लहू बह रहा है, लेकिन मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं है। क्या सच में मैं 7 दिन की दुल्हन बनकर रोज मसीह का इंतजार करता हूं, या मैं केवल 1 दिन की एक्टिंग करता हूं और 6 दिन की गर्लफ्रेंड बनता हूं? ये बात बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। उससे क्या करो? बचे रहो। जो आत्मा से युद्ध करती है संसार की अभिलाषा, उसको बचने के लिए मसीह व्यक्ति की जो शस्त्र सामग्री बताई गई है उसमें आती है विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, बुलेट प्रूफ जैकेट, राइचियसनेस का, सत्य का कमरबंद और सुसमाचार के वो जूते। पीठ पर कुछ नहीं है क्योंकि पीठ दिखानी ही नहीं है। हमको रोज आने वाले हमलों को उससे बचने के लिए मेरे विश्वास की ढाल भी काम करनी चाहिए। आपको पता है गोलियत क्यों हार गया? गोलियत क्यों मारा गया? उसका कारण क्या है? आत्मिक कारण यह है कि प्रभु का व्यक्ति लड़ रहा था, प्रभु की साइड से विजय हो गई। लेकिन जब मैच इंडिया हारते हैं ना तो हम बहुत तत्वज्ञानी बन जाते हैं और कहते हैं इसको और नहीं देते तो इंडिया जीतती थी, ये अगर ठीक से खेलता तो इंडिया जीतती थी। हम हमारी तर्क बताना शुरू कर देते। थोड़ा अभी आपका तर्क बताओ, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। गोलियत क्यों हारा? आत्मिक कारण नहीं चाहिए। आत्मिक कारण पता है आपको? हाँ, जोर से। माता को और करके नहीं है, और बुद्धि की कमी। हाँ? बुद्धि की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस और बुद्धि की कमी। बुद्धि की कमी। और ठीक से घर जाके पढ़ो। घमंड करके चिल्ला रहा था। और कोई है? जस्ट में आप सब हम एक ही है। ये बात इधर ही रहेगी। उसका रियल कारण यह है अपनी ताकत के कारण, अपने ताकत के कारण घमंड करते। ओके, घमंड के कारण। युद्ध की नीति पर अगर देखेंगे तो कारण यह है, जब गोलियत युद्ध के लिए आया ना तो उसकी ढाल
ढाल संभालने वाला लेके चल रहा था, उसकी ढाल उसके हाथ में नहीं थी। अगर ढाल उसके हाथ में होती थी ना तो निश्चय वो पत्थर रोक सकता था। मैं युद्ध के तरीके से बोल रहा हूं, आज भी नहीं, घर जाके पढ़ो और वहां पे आपको घुसकर समय नहीं पड़ता। आज का परिस्थिति बहुत सारे कलीसिया का यही है, पास्टर जी ढाल लेके खड़े कलीसिया के लिए, उसके लिए दुआ, उसके लिए दुआ, इसके यहाँ से पत्थर आ रहा है, यहाँ से पास्टर ढाल पकड़, वहां से पत्थर, यहाँ से तार से पास्टर ढाल पकड़। कलीसिया जब तक अपनी विश्वास की ढाल अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक सांसारिक अभिलाषाओं से बची रहेगी। आपकी ढाल आपके हाथ होनी चाहिए। स्पष्ट तरीके से लिखा है, उसका ढाल ढोने वाला उसके आगे चल रहा था और गोलियत मस्त आराम से चल रहा था, पत्थर आया। क्या मेरी विश्वास की ढाल मेरे हाथ में है या मेरे आगू के हाथ? निश्चय जब आप नए नए दूध पी रहे थे ना तब उन्होंने ढाल संभाली होगी, लेकिन क्या इन दिनों में आपकी विश्वास की ढाल, आपकी विश्वास की प्रार्थना, आपका विश्वास का जीवन, आपका आत्मिक जीवन, क्या आप रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो? आपको योद्धा कहा गया है, योद्धा केवल लड़ाई के वक्त केवल प्रैक्टिस नहीं करता है, योद्धा लड़ाई हो या ना हो वो रोज प्रैक्टिस करता है। हम आत्मिक योद्धा है, शरीर की क्रिया को रोज हमें मानना है, तो इसीलिए हमें रोज प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए क्या कहे अन्य जातियों में, अभी ये आत्मिक जीवन का अन्य जातियों का क्या संबंध है? देखो, तुम्हारा चाल चलन भला हो, तुम्हारा चाल चलन भला हो। मेरा चाल चलन भला कब होगा? जब संसारिक अभिलाषा पाप के माध्यम से, वासना के माध्यम से जब मेरी ओर आती है और जब मैं उन पे जय पाता हूं, तो ये जय पाते पाते मेरा चाल चलन पवित्रता की ओर चलता है और अन्य जाति के ऊपर बताने से अधिक मेरा जीवन प्रकट होता है कि ये व्यक्ति क्या था और अभी क्या है। मेरी पवित्रता का उजाला ऊपर गिरता है। शायद कुछ समय पहले लोग मुझे कुकर्मी समझते होंगे, दुष्ट समझते होंगे, व्यभिचारी समझते होंगे, पियकर समझते होंगे, लेकिन यीशु को अपनाने के बाद जब मैं आत्मा की तलवार से शरीर की क्रियाओं को मारता हूं तो एक साइड से दुनिया के लिए मैं उजाला का कारण बनता हूं। आगे, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते मुझे तो इतनी बातों में लोग कुकर्मी जानते थे ना, ये पियक्कड़, हमारे इधर बोलते बेवड़ा, कुकर्मी, बदमाश, सभी प्रकार के नशा करने वाला, लोगों का बुरा करने वाला, रोज किसी का न किसी का खून निकालने वाला या खुद का खून बहाने वाला, पुलिस चौकी की सीढ़ियों पर जाने वाला, जिन जिन बातों में शायद मेरे इतिहास में, आपके इतिहास में लोग आपको कुकर्मी समझते होंगे, लेकिन इतिहास बीत गया, भूतकाल खत्म हुआ, वर्तमान का आज हमारा जीवन क्या होना चाहिए और उसका प्रतिफल क्या होगा, इन बातों पर ध्यान लगा। चलिए, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, आत्मिक जीवन को देखकर, पवित्र जीवन को देखकर, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अब ये कृपा दृष्टि का दिन कौन सा है? आप अगले सप्ताह में प्रभु भोजन देने वाले हो, बताओ। प्रभु भोज का शब्द मैंने बताया, लेकिन प्रभु भोज का उद्देश्य क्या है पता है? प्रभु भोज का उद्देश्य कहता है, जितने बार तुम इस रोटी से खाते हो, जितने बार इस प्याले से पीते हो, उतने बार प्रभु की मृत्यु और उसके आने का सुसमाचार की घोषणा करते हो। प्रभु भोज का उद्देश्य यह है, सुसमाचार बताओ और सुसमाचार जियो। फिलिपियों 1:27 में ऐसे लिखा है, सुसमाचार को अच्छा लगेगा, उसको शब्द मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। सुसमाचार के अनुसार अपनी चाल रखो, अपना चाल चलन रखो। सुसमाचार केवल बताने वाले नहीं, तो सुसमाचार जीने वाले बनो, जो अपने जीवन से सुसमाचार जिसका बता रहे हैं उस परमेश्वर का प्रकटीकरण लोगों को होना चाहिए। मेरी बात से, मेरी सोच से, मेरी संगति से ये पता होना चाहिए। जब ये होगा तो बिना सुसमाचार बताए भी कुछ लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होंगे और कृपा दृष्टि के दिन जब यीशु मसीह आएगा तब वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारे अच्छे काम की वजह से, हमारे चाल चलन की वजह से,
एक गवाही बन गई और उसी जीवन को देखकर एक पापी भी यीशु के राज्य में आया, तब वो हमारे कारण परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इन बातों को हमें समझना, थोड़ा लंबा खींचेगा आज का वचन, क्योंकि आत्मिक जीवन में कौन सी बातों का खात्मा होना चाहिए, ये बातें हमें पुराने नियम से एक राजा के जीवन से देखनी है, पुराने नियम से एक भविष्यवक्ता के जीवन से देखेंगे, जिसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का 6वां अध्याय और वचन 1। यशायाह नबी का 6वां अध्याय और वचन 1 क्या लिखा है देखो। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो 1 से 5 अध्याय में उसको कहां से आ रही थी सब बातें। 6वें अध्याय में वो कहता है कि मैंने ऐसी बात नहीं की है, लेकिन वो कब देखी है पता है? जब कोई मरा है, जब एक राजा मर गया है। आप बहुत सारे अभ्यास से कहते हैं कि ये ऐसा राजा था जो 52 साल का जो उसका साम्राज्य था, इसके साथ बहुत सारे प्रॉफिट्स उठते बैठते थे, जिसमें योना प्रॉफिट था, जकरिया प्रॉफिट था और यशायाह की तो उसकी अच्छी दोस्ती थी। अब ये यशायाह कहता है जब वो मर गया तब मैंने सिंहासन में प्रभु को देखा। मतलब इतने दिन तक जो दर्शन या जो बातें थी केवल कानों से सुन रहा था, लेकिन जब उज्जियाह मर गया तब आंखों से देखने लगा, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। ये बातें हमने बहुत बार पढ़ी होगी। उज्जियाह राजा बनने के बाद वो स्वर्ग देखता है, स्वर्ग की आराधना देखता है, जहां पे मर्यादा के अंदर जो करूबीम है 2 पंखों से सर को ढांपते हैं, 2 पंखों से मुंह को ढांपते हैं, 2 पंखों से वो उड़ते हैं और ये बताते हैं कि आराधना के वक्त हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। बहुत सारे चर्चेस में मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, बड़े बड़े संगीत बज रहे हैं, बड़े कंसर्ट बज रहे हैं, बड़ी साउंड सिस्टम बज रही है, लेकिन जो ढकना चाहिए वो खुला है, जो दिखना चाहिए वो ढका गया है। स्वर्ग का दर्शन देखता है, स्वर्ग की आराधना देखता है, और तब इतना बड़ा प्रॉफिट कहता है हाय हाय मैंने जीवित परमेश्वर को देखा, और अपने जीवन की कबूली देता है, अंगीकार करता है मैं अशुद्ध होठों का और अशुद्ध होठों के लोगों में रहने वाला। परमेश्वर को ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहते हैं पता है? मेजर प्रॉफिट। और अभी प्रॉफिटिक वर्ड चल रहा है ना, कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया है, मेजर 1 मेजर 2। अफ्रीका से बहुत सारी बातें आ रही है और इससे लोग बहते हुए जा रहे हैं। ये मेजर प्रॉफिट ये देखने के बाद उसने दर्शन का घमंड नहीं किया कि कोई परमेश्वर को देखा। परमेश्वर का दर्शन देखने के बाद उसको उसके अंदर कौन सी बात की कमी है उसका एहसास हुआ। जब आप वचन को समझते हैं, जब प्रकाशन आता है, उसको केवल ताली नहीं बजनी चाहिए, वो आने के बाद अपने आप की जांच करो कि मैं कौन सी लेवल पे खड़ा हूं, मैं किस जगह पे खड़ा हूं। यशायाह नबी इतना बड़ा भविष्यवक्ता, वहां पे वो दर्शन का रमण नहीं करता है। इतने दिनों तो वो कानों से सुनकर 1 से 5 अध्याय लिखा होगा, लेकिन 6वें अध्याय में उसका जीवन बदल गया। एक कब बदल गया? जब उज्जियाह मर गया और उसने पश्चाताप किया। और सबको पता है, मैं पढ़ा है वो बात, वो करूबीम आया, वो अंगार उसके होठों को लगा दिया गया और उसने वाणी सुनी, हमारे लिए कौन जाएगा? पिता कह रहा है कौन जाएगा, पुत्र कह रहा है कौन जाएगा, पवित्र आत्मा कहता है कौन जाएगा। तब यशायाह नबी कहता हाँ मैं हूं, मुझे भेजिए। लेकिन ये जो घटना हम देखते हैं, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसका नाम है उज्जियाह। उसको और एक नाम दिया गया है अजर्याह। अजर्याह का मतलब है परमेश्वर मेरी सहायता, उज्जियाह का मतलब है परमेश्वर मेरी ताकत। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे अंदर भी उज्जियाह के नाम के अनुसार, अजर्याह के नाम के अनुसार मसीहत में बढ़ते बढ़ते एक ऐसा घमंड आ जाता है कि परमेश्वर मेरी ताकत है। हमारे जीवन को हम देखते नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर मेरी सहायता है। कभी कभी हम परमेश्वर की बातों का मिसयूज भी करते हैं। बाइबल आपको कहती है जब उज्जियाह मर गया
तब यशाया के दर्शन पाए। हर एक क्षेत्र में राजा लोग हुआ करते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग ठिकाने पर, और हर एक राजा की एक मर्यादा हुआ करती थी कि यहाँ से आगे उसका राज्य नहीं, यहाँ के अंदर उसका राज्य है। वहाँ के टर्म्स कंडीशन, उसके नियम, उसकी शर्तें चलती थी, जिसको प्रजा को पालन करना पड़ता था। बराबर? वो राजशाही खत्म हो गई, अभी हर घर में राजा है ना? हर घर में राजा है। अपने एक राजा की कहानी सुनी क्या, जिसको 4 बीवियां थी? एक राजा था, उसको 4 बीवियां थी, और जब वो मरने की राह पर था, बिस्तर में पड़ा हुआ था, तब उसने अपनी प्रिय पत्नी को बुलाया। कौन होगी प्रिय पत्नी 4 लोगों में? 1 नंबर वाली, 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 4 नंबर वाली? 4 नंबर। सबसे छोटी, है ना? उसको बुलाया और उसको कहा, देख मैं मरने की राह पर हूं, तू मेरे साथ सती आएगी, तू भी मेरे साथ मरेगी क्या? वो राजा कहने के बाद वो चौथी रानी कहती है, ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं तेरे साथ आ ही नहीं सकती, तेरा मेरा कुछ संबंध नहीं। उसको भगा देता है। तीसरे वाले को बुलाया जाता है, उसको कहता है, देख मैंने चौथी वाली के साथ 100% प्रेम किया, तुझसे 80% तो किया है ना? मैं मरने की राह पर हूं, चल तू मेरे साथ मरेगी क्या? तू भी उस चिता पर मेरे साथ मरेगी क्या? वो कहती है, अरे मैं इंतजार कर रही हूं, तू कब मरता, कब दूसरा राजा देगा। उसको भगा दिया जाता है। फिर 2 नंबर वाले को बुलाया, 2 नंबर वाले को जो बुलाया जाता है, उसको भी वो वही कहता है। वो 2 नंबर वाली कहती है, नहीं बाबा ये तो नहीं होगा, मैं तुझे शमशान घाट तक पहुंचाऊंगी, वहां से तेरा मेरा कुछ संबंध नहीं। उसको भी भगा दिया। 1 नंबर वाले को कौन से मुंह से बुलाओ, राजा सोच रहा, क्योंकि अगर 1 नंबर वाले से प्यार रखता था, 1 नंबर वाले के साथ अगर ईमानदार रहता था, तो दूसरी, तीसरी, चौथी का नंबर ही नहीं लगता था। लेकिन 1 नंबर वाली खुद ब खुद आती है, कहती है, तू मेरे सिवा जा ही नहीं सकता। कौन है ये राजा पता है? ये राजा आप और मैं है। अब ये दुल्हन कौन है? ये पत्नियां कौन है? 4 पत्नियां। 4 नंबर वाले ने क्या कहा? मैं तेरे साथ आ ही नहीं सकती। ये मेरा शरीर, जिसका लालच पालक, खिलाना पिलाना, उसकी इतनी सुधी देखना, वो आईना भी कहता है कितने सालों से मैं एक ही बोरिंग चेहरा देख रहा हूं। इतनी हम उसकी खातिरदारी करते हैं, जब थोड़ा गले में तकलीफ हो गई तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि गोली ले, उससे इतनी खातिरदारी हम शरीर की करते। लेकिन वो आएगा, मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल, है ना, वो दिया जाता है, वो शरीर आएगा साथ में। तीसरी रानी कौन है पता है? जिसके लिए दिन रात एक करता है मनुष्य। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे 2 एकड़, वहां पे 5 गुंठा, यहाँ पे 10 गुंठा, यहाँ पे 20 तोला सोना, इस लॉकर में रखा है, उस लॉकर में रखा है, हमारी प्रॉपर्टी। वो क्या कहेगी उसको? मैं इंतजार कर रही हूं, तू कब मरता और कब दूसरी को। ये प्रॉपर्टी आज तक किसी की हुई है? सोना चांदी धन दौलत किसी का हुआ है? और आज सबसे ज्यादा लड़ाई किस लिए की जा रही है? हाँ? दूसरी दुल्हन ने, दूसरी पत्नी ने क्या कहा? हम तुझे, ये मेरे रिश्ते नाते केवल मुझे या तो आग देने के लिए आएंगे या मिट्टी देने के लिए आएंगे, मेरे नाम से 10वां 40वां खाकर आनंद मनाएंगे। लेकिन 1 नंबर वाली कहती है, तू मेरे सिवा जा नहीं सकता। वो है मेरा साया, मेरा आत्मा। जैसे मैंने उसको संभाला है, जैसे मैंने उसकी सुधि रखी है, मैंने उसको उद्धार का अनुभव दिया है, मैंने उसको पवित्रता के राह पे चलाया है, अगर उसको मैंने यीशु से पहचान दिलाई है, तो वही आत्मा यीशु के राज्य में है। ना मेरा शरीर, ना मेरे धन दौलत, ना मेरे रिश्ते नाते कुछ काम के नहीं। दूसरा कोरिन्थियों 5:15 में ऐसा लिखा है, जो तुम्हारे लिए मरा, जो तुम्हारे लिए जी उठा, या आशा आगे खुद के लिए नहीं, उसके लिए जी।
इसके लिए रिश्ते नाते तोड़ने नहीं, लेकिन इन सभी बातों से अधिक मेरे परमेश्वर की जगह उच्च स्थान पर होनी चाहिए। भजन संहिता 16:8 में दाऊद कहते हैं, मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए वो मेरी दाहिनी ओर है और मैं डगमगाऊंगा नहीं। इसी की वजह से मेरी आत्मा में उसका आनंद, मेरे जीव में उसकी शांति और मेरे शरीर में उसकी चंगाई है। क्या मेरे जीवन से मैं हर वक्त उसको वो स्थान देता हूँ, या उस स्थान पे कभी मैं रिश्ते नातों को लाके रखता हूँ, मेरे काम को लाके रखता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी को लाके रखता हूँ, मेरे स्व को लाके रखता हूँ, मेरे ईगो को लाके रखता हूँ, या उस जगह पर मैं सिंहासन पर विराजमान उस परमेश्वर को रखता हूँ। आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति उसके जीवन में सर्वोच्च स्थान अपने यीशु के लिए होगा। जब आप उसको ऊंचा उठाएंगे, ऑटोमेटिक आप घटते रहेंगे और घटते घटते समय आएगा वो परमेश्वर दुनिया के सामने आपको शिरोमणि बनाएंगे। उज्जिया राजा बन गया। ये कौन था ये व्यक्ति? इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था? ये इतना जबरदस्त व्यक्ति है ना, इतना ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया था, इतनी ताकत उसको दिया था, इतना फेवर उसको किया था, इतना सामर्थ उसको दिया था। आज के इंजीनियर भी सोचते होंगे कि ये राजा है क्या है? डैम बनाने वाला, नहर बनाने वाला, खेती बाड़ी के औजार बनाने वाला, जंगल के अंदर दागबारी लगाने वाला राजा है। और ऐसा लिखा गया कि इस राजा को खेती बाड़ी में बहुत रुचि थी, बहुत आनंद करता था। पढ़ेंगे क्या थोड़ी उसकी स्टोरी? चलो, वो पढ़ने के बाद ही समझिएगा कि उज्जिया राजा में क्या था। उज्जिया मरता है तो क्या मरता है, और मेरे जीवन में अभी भी उज्जिया राज कर रहा है या यीशु राजा राज कर रहा है, इसका आत्मपरीक्षण मुझे ही करना होगा। जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास में 26 अध्याय, दूसरा इतिहास 26 अध्याय, और उसका एक वचन से ऐसा लिखा है कि 16 वर्ष की आयु में वो राजा बन गए। अब 52 साल तक राज किया। कितना साल? सबसे अधिक साल। इतना बड़ा उसका वर्ष काल में दिखता है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो 5 वचन से आगे पढ़ेंगे, 26:5 से आगे देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जकरिया के दिनों में, जकरिया भविष्यवक्ता के दिनों में, जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता है। आज के भविष्यवक्ता केवल अपने माल पानी के दर्शन का समझ रखता है। हाँ, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक उज्जिया यहोवा की खोज में लगा रहता था, तब तक परमेश्वर उसको सफलता दी। परमेश्वर ने उसको कब तक सफलता दी? जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहता। धर्मी व्यक्ति का तीसरा स्वभाव, चौथा स्वभाव में देखा है, आप पढ़ने में देख सकते हैं आपके पेज के ऊपर, कि वो व्यक्ति धर्मी है जो खुदा की खोज में लगा रहता है। आदमी व्यक्ति की पहचान है, वो हर दिन नई नई बातों की खोज में लगा रहता है। परमेश्वर कैसा है, मैं उसको और कैसे जानूं? आगे, तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया, और गत, यब्ने और अश्दोद की शहरपनाहें गिरा दी, और अश्दोद के आसपास और फलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। ओके, परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुर्बा वासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। हाँ, अम्मोनी उज्जिया को भेंट देने लगे। अम्मोनी उज्जिया को टैक्स देने लगे। इतना महान बन गया हुआ, इतना सामर्थ्य बन गया। वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई। उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई। इतना फेमस हो गया वो, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थ्य हो गया था। अत्यंत सामर्थ्य हो गया। फिर उज्जिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए। उसने अपने नगर को भी मजबूत किया। आगे, उसके पास बहुत से जानवर थे, बहुत सारे जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए। जंगल में भी जाकर उसने ये काम किया, और बहुत से हौद खुदवाए, पानी के लिए हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और गर्मेल में उसके किसान और दाख की बारियों के मालिक थे। हाँ, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। राजा भी था, लेकिन खेती में
हाँ पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। 2600 शूरवीर सूरमा थे उसके पास। उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी। बटालियन जो हम लोग मिलिट्री जाएंगे ना, जिसको बटालियन कहते हैं, इस राजा की एक बटालियन की बात बताई गई है 7.5 लाख। इतनी बड़ी उसके पास बटालियन है युद्ध करने वाले। आगे जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे, इनके लिए अर्थात पूरी सेना के उजियाह ने भाले, तोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। आपको पता है कि राजाओं के समय में, अगर आप शाऊल के समय में शाऊल के समय में देखेंगे तो वहां पे ऐसा जिक्र किया गया है कि इजरायली लोग शस्त्र बनाने के लिए पैलेस्टाइन के पास जाते थे। वहां पे ऐसा लिखा है कि उस वक्त उन दिनों में इजराइल में लोहार नहीं मिलते थे, लेकिन ये राजा लोहार भी था। ये राजा परमेश्वर के अनुग्रह से कितने हथियार बनाता था। देखो, ढाले, भाले, तोप, झिलम, धनुष, गोफन के पत्थर तैयार किए। आगे फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और गम्बुरों पर रखने को चतुर पुरुषों के लिए पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए। ऐसे यंत्र बनवाए, शायद आप लोग टीवी देखते हैं, कोई बोलेगा नहीं देखते। अभी जो बहुत एकदम लड़ाई की एक फिल्म आई थी ना, जिसमें घूमट में से बड़े बड़े पत्थर डालकर शत्रु की सेना पे हमला किया जाता था। इसका दिमाग कहां से आया? उजिया। पढ़िए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। तीर, एक टाइम पे हजारों तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थ्य हो गया। अभी जस्ट इस राजा का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, कौन सी क्षेत्र में उसमें कमी है क्या? कौन सी क्षेत्र में उसके अंदर कमजोरी है क्या? खेती बाड़ी का ज्ञान है, पानी नहर का ज्ञान है, जंगल में खेती कर रहा है, करवेल पर्वत पर दागबाजी लगा रहा है, शस्त्र बना रहा है, और इतनी बुद्धिमानी से वो ये यंत्र बना रहा है। ये सारी युक्तियां हमें इस राजा की ओर से दिखती है। इतना सामर्थ मिल गया, अलग अलग राज्यों से उसको टैक्स आना शुरू हो गया, अलग अलग राज्यों को अंकित बनाकर उन पर वो अधिकारी बन गया था। लेकिन ये सब होने के बाद बाइबल आगे क्या कहती है? परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा। उसका मन, शुरुआत के समय में मैंने मेरे जीवन में देखा है, जब प्रॉब्लम में कोई व्यक्ति आता है, जब समस्या रहती है, जब वो चर्च आना शुरू होता है, प्रार्थना सभा में आता है, उपवास प्रार्थना में आता है, प्रभु उसको सामर्थ्य बनाते जाता है। मैंने बहुतों को देखा है, उनके अंदर उजिया राजा पैदा होता है, यीशु राजा चला जाता है, उनका मन फूलता है, घमंडी बन जाता है। पास्टर जी कहते चर्च नहीं आए, मैं जरा बिजनेस के लिए गया था, मैं जरा काम के लिए गया था, लेकिन एक जमाना ऐसा था सब कुछ छोड़कर वो खुदा के भवन में आया। हाँ, आप उस दिन सच में काम पर हो, ड्यूटी पर हो, परमेश्वर जानता है, लेकिन उस दिन अगर आप उस लालच के लिए आप परमेश्वर का घर छोड़कर अगर संसार में जाते हो, तो निश्चय मुझे आपको बता रहा है, उजिया राजा पनप रहा है। उसका मन फूल उठा, उसके अंदर घमंड आ गया। आगे, और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। उसने बिगड़कर, जिसके बारे में दूसरा इतिहास 26:5 में ऐसा कहा है कि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर जैसे ही घमंड ने प्रवेश किया, अभिमान ने प्रवेश किया, उसके अंदर परमेश्वर का वचन, उसके खिलाफ उसने विश्वासघात किया। ये वो राजा है 52 साल तक राज करने वाला, जिसकी कीर्ति मिस्र देश तक पहुंची हुई थी, सारा दुनिया उसको जानता था। ऐसा राजा, उसका मन फूल गया और आगे देखो, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा
सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। यहाँ पर उसके अंदर एक ऐसा घमंड आया होगा, परमेश्वर मुझे इसमें भी मुझे कामयाब कर रहा है, उसमें भी कामयाब कर रहा है, इधर भी कामयाबी है, उधर भी कामयाबी है। तो उसके अंदर हमारे पुनः शहर में डायलॉग मारते हैं। अगर किसी के अंदर घमंड आता है तो क्या कहता है, हम हैं, बाकी सब पानी का है। उसने सोचा अगर मैं युद्ध में कामयाब हो गया, खेतीबाड़ी में कामयाब हो गया, इंजीनियरिंग में पानी की हाउस बनाना, डैम बनाना, उसमें कामयाब हो गया, तो आत्मिक कामों में कामयाब हो जाऊंगा। जेने काम तेरे करो, पूजा कर तो गोदा कर। राजा को एक अलग अभिषेक किया जाता था, याजक का अलग अभिषेक था, भविष्यवक्ता का अलग अभिषेक था, सेवा अलग थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ पता है? यहाँ पे उज्जिया ने पहले घमंड को अपनाया, फिर उसने आज्ञा को तोड़ा, तीसरी बार उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। जिस मर्यादा के अंदर उसको रहना था, जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था में जो मर्यादा दी गई थी, उस मर्यादा का उल्लंघन करते हुए वो अंदर घुस गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मसीहों ने इस संसार की जो भी बातें उसको अपनाना शुरू कर दिया है। आज मर्यादा का उल्लंघन स्टाइल के द्वारा आ रहा है, पता है? आप सब जगह पर अभी टैटूज देखोगे, आप टैटूज के शॉप्स हमारे यहाँ पर एक गली में कम से कम 20 से 25 दिखेंगे। अच्छे कपड़े छोड़कर अभी फटे पुराने कपड़े दिखेंगे। जो बात नहीं चाहिए वो दिखाई जा रही है। मंदिरों के अंदर आज मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर ये उल्लंघन हो रहा है तो कहीं ना कहीं समझ में यही बात आती है, कलीसिया के अंदर उज्जिया जिंदा हो रहे हैं। आपका मेरा उद्देश्य यह है, आत्मिक जीवन में उज्जिया जब भी सर उठाएगा, उसका सर कलम वचन की तलवार से किया जाए, तब जाकर उज्जिया मरता रहेगा, यीशु जिंदा रहेगा। गीत गा सकते हैं अच्छे तरीके से। कल हमने क्या वशु में मेरा दिल बने तेरा सियासत, मेरी आत्मा तेरा आसत। यीशु कहेगा तू गीत ही गा रहा है, लेकिन सियासत पे उज्जिया ही बैठा है। वो जब जगह छोड़ेगा तब जाकर तो मैं आकर बैठूंगा उस जगह पर। आज अलग अलग बातों ने चर्चेस के अंदर अलग अलग डॉक्ट्रिन्स आ रही है, अलग अलग बातें आ रही है, नॉन बिब्लिकल बातों को अपनाया जा रहा है। क्या ये उल्लंघन करने वाला मेरे अंदर तो नहीं है? परिवारों के अंदर रिश्ते नातों में उल्लंघन किया जा रहा है, नाना प्रकार की घिनौनी बातों में इंसान गिर रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं। ये क्या है? मर्यादा का उल्लंघन। याजक और अस्सी भी उसको रोक रहे थे, फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। उज्जिया का ये तीसरा स्वभाव है, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला। जो लिमिट्स है उस लिमिट्स को क्रॉस करने वाला। बच्चों लोग ने आज लिमिट्स तोड़ दिए। माँ बाप को आकर सिखाई जाती है तुम्हें कुछ नहीं आता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर होने के बाद भी बाइबल कहती है जब यरूशलेम से जब वो 12 साल की आयु में जब वो 3 दिन शास्त्री फरीसियों को, ज्ञानी लोगों को अचंभित कर रहा था, उसके माँ बाप ने आकर उसको कहा तूने ऐसा क्यों किया? और बाइबल कहती है वहां से आगे जाकर वो अपने माँ बाप के वश में रहा। हालांकि उनसे अधिक ज्ञानी, सामर्थ्यशाली होने के बावजूद भी उसने वहां से सूली उठाना शुरू कर दिया। अधिकता की सूली पर उसने अपने ज्ञान और अधिकार को कुर्बान कर दिया। मेरे पास एक टॉपिक है, 5 प्रकार की सूली, 5 प्रकार के क्रूस। उसने कहा ये पहला क्रूस है जो बच्चों को और सभी के लिए लागू है, पत्नी के लिए लागू है, पति के लिए लागू है, बच्चों के लिए लागू है। अधिकता का क्रूस हमारे पास होना चाहिए, जिसपे हम भले ही ज्ञानी हो लेकिन माँ बाप के सामने मूर्ख बनना चाहिए। भले हम सामर्थ्यवान हो लेकिन माँ बाप के सामने दुर्बल बनना चाहिए। अपने अधिकार को, ज्ञान को, उस अधिकार की सूली पर हम खुद ठोकना चाहिए, हम खुद बलिदान करना चाहिए। यीशु ने सूली उठाने की बात कही, वो कलवरी की सूली तो कोई मानकर उठा नहीं सकता। यीशु के 5 प्रकार की जो क्रूस है, उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। कहा है हम लोग कभी कभी गीत में मिस्टेक करते हैं। गीत है ना, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना रहा। लेकिन प्रभु आज से मैं, कुछ लोग कहते तेरे क्रूस को उठा ले।
लेकिन मुझे पता नहीं यार, मैंने बहुत सारी जगह पर सुना है, वहां पे मैंने करेक्शन किया है, मेरे क्रूस को, अधीनता का क्रूस, सहनशीलता का क्रूस, नम्रता का क्रूस, जब उसको उठा के चलेंगे उस क्रूस पे क्या बलिदान करना चाहिए, यही आत्मिक जीवन में उस सभी शारीरिक बातों को मारने वाली बात है। सोचो अपने आप को, ऐसी कोई बात है, बच्चे से लेके जवान से लेके बुजुर्ग हर व्यक्ति, मैं मर्यादा में हूँ, परमेश्वर के दायरे में हूँ, वचन के दायरे में मेरा जीवन है, पवित्रता की मर्यादा में मेरा जीवन है, या केवल मैं यहाँ पर ही उस मर्यादा का पालन करता हूँ। इस दरवाजे के अंदर हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन दरवाजे से बाहर जाने के बाद मेरा जीवन मर्यादा के अंदर है या मर्यादा का उल्लंघन करने वाला है। क्या मैं बातों से ऐसी बात करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं बहुत स्तुति करता हूँ, लेकिन इसी जुबान से कुछ ऐसी बात बोलता हूँ जिसके द्वारा सुनने वालों के लिए अनुग्रह नहीं तो सुनने वाले के मन में कड़वाहट आ रही है। मेरे चाल चलन में किस मर्यादा में हूँ? हमें बुलाहट दी है, जैसा वो पवित्र है वैसे सब प्रकार की चाल चलन में पवित्र बनो। ऐसी कौन सी बात है मेरे जीवन में जो मर्यादा के बाहर जा रही है, उसे जांचना होगा। अगले संडे प्रभु भोज में हम जा रहे हैं, ये पूरा सप्ताह मुझे लिए दिया गया है, मैं अपने आप को जांचूं, मैं घमंडी हूँ, आज्ञा तोड़ने वाला हूँ, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला हूँ? अगर है तो उजिया राजा यशायाह के जमाने में मर गया लेकिन मेरे जीवन में जिंदा हो गया। अगर वो जिंदा है तो मैं दर्शन से दूर हूँ, वो जिंदा है तो मैं आत्मिक जीवन से दूर हूँ, वो जिंदा है तो मेरे अंदर नम्रता नहीं है। आगे हारून की संस्था अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए थे। तो पवित्र स्थान से निकल जा, पवित्र स्थान से निकल जा। तूने विश्वासघात किया है। विश्वासघात का मतलब तूने परमेश्वर की जो व्यवस्था दी गई है, जो नियम दिए गए हैं, जो आज्ञा दी गई है, जो मर्यादा दी गई है, उसका उल्लंघन तूने किया है राजा। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। परमेश्वर ने अब तक तुझे महिमा दी, अब तक तुझे ऊंचा उठाया, लेकिन ये तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। अपनी बुलाहट को समझो, क्या बुलाहट मुझे परमेश्वर ने दी है, क्या काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब मैं अपनी बुलाहट के ऊपर आता हूं ना, तो जब मेरा उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद मैं चल जाना शुरू कर दिया। उद्धार होने से पहले मैं 10 लोगों को अगर शनिवार में बुलाओ, आवाज में बुलाओ, तो मेरे लिए 10 लोग खड़े होते थे काम के लिए। लेकिन मुझे चर्च में मुझे और बड़ों में सेवा करते पास्टर राकेश गुजराती, राकेश और मुझे हम दोनों को काम दिया गया। काम क्या था पता है? स्कूल के हॉल में चर्च चलता था, उस हॉल को पूरी तरह से पोछा मारकर, झाड़ू लगाकर, पूरा बाहर तक बरामदा साफ करते हुए, दरी बिछाकर, प्रोजेक्टर लगाकर, सब कुछ तैयार करते हुए, अगर चर्च 7 बजे तो हम 4 बजे काम में लग जाते। और अंतिम काम हमें मिलता था, डोर के बाहर जेंट्स का चप्पल स्टैंड था और लेडीज का चप्पल स्टैंड था। मुझे लेडीज चप्पल स्टैंड का रखवाली के लिए रखा, राकेश को जेंट्स चप्पल स्टैंड के लिए, क्योंकि वहां पर तो जाने जाते के लोग आते थे, चप्पल भी चोरी करके जाते थे। विश्वासी आने से वचन सुनता था, लेकिन चप्पल स्टैंड के पास पहुंचता चप्पल गायब, दुख से डर जाता था। तो हमें रखवाली काम दिया था चप्पल संभालने के लिए। अब वो काम में आनंद करते थे, सब कुछ भूल गया मैं कि जब मैं आवाज देता था तो मेरे लिए इतने पैसे आते थे, इतने लोग आते थे, मेरा आरामदायक जीवन था, सब कुछ मिलता था। लेकिन प्रभु के भवन का ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे दाऊद के द्वारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। दाऊद भजन संहिता 84:10 में कहता है, संसार की बातों का लाभ उठाने से अच्छा परमेश्वर के भवन का चौकीदार बन जाओ, उसी में मुझे आनंद है। अगर दाऊद राजा चौकीदार बनने की इच्छा रखता है तो मैं चप्पल स्टैंड संभालने वाला बन गया, तो मैं चप्पल स्टैंड का चौकीदार बन गया। लेकिन यही काम करते करते मुझे पास्टर राकेश ने कहा उस वक्त, भाई राजू ये समझ लो कि परमेश्वर किसी के कर्जे में नहीं लेता। मैं बोला भाई इस काम में खुश है, मुझे कुछ आगे जाना नहीं, कुछ पास्टर मिस्टर बनना नहीं, ये काम अपने लिए ठीक है, आनंद है। लेकिन आगे चलते चलते परमेश्वर ने मुझ जैसे कूड़े के पास बैठा हुआ व्यक्ति उसे आप जैसे सरदारों की बैठक में लेके आए। मुझे अपनी बुलाहट चाहिए हुई, परमेश्वर ने जहां रखा है उसमें आनंदित रहना होगा, हमेशा हर एक बातों के लिए उसको धन्यवाद देना होगा।
मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। कब दुखी होते पता? जब अपने से ऊपर वाले व्यक्ति को देखता है। मतलब अगर कोई 10 बाय 10 के घर में रहता है, वो अगर फ्लैट वालों को देखता है तो वो दुखी होता है। लेकिन मैं उनको कहता हूँ अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखो। जो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास, फुटपाथ के पास कुछ लोग 3 पत्थर रख के, वहां पर हांडी रख के, वो प्लास्टिक का फ्लेक्स का शेड बनाकर उसमें रहकर वहां पर वो रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ उन लोगों को देखो और खुदा को धन्यवाद दो। कैसा भी हो, किराए का घर क्यों ना हो, लेकिन मैं अच्छी जगह पर हूं। जब अपने से नीचे व्यक्ति को देखकर जब मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ ना, तो खुदा संतुष्ट होता है। तब वो मेरी तरक्की करना शुरू होता है। दूसरे का सुख देखकर अगर मुझे कुड़कुड़ाहट आती है तो मुझे मसीह कहलाने का कोई हक नहीं। मैं मर्यादा को बाहर जाता। निश्चय परमेश्वर समय के अनुसार ऊंचा उठा दे जाता है। हम भी झुग्गियों में रहे, झोपड़पट्टियों में रहे, बहुत तकलीफ में रहे, पानी का प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर समय के अनुसार जगह बदल देता है। उसका इंतजार करना पड़ता है। अपने ताकत से अपने बल से नहीं होगा, जो भी होगा उसकी आत्मा के अंदर। आगे तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझुला उठा। क्या हुआ? झुंझुला उठा मतलब क्रोधित हो गया। कुछ लोगों के अंदर ऐसा क्रोध रहता है ना, वो क्रोध देखने के लिए पास्टर लोग चुपचाप कलीसिया के परिवारों के घर के पास जाना चाहिए। मेरे तो बहुत अनुभव है झोपड़पट्टी के अंदर, जो इतना आराधना करते हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार उनके घर के बाजू में जा गया था बोलने के लिए, ऐसी आवाज सुनी, मैं बोला वो यही व्यक्ति है। अगर मैं यहाँ पर ही वो बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में मैं झुंझुला उठता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऊंचिया जीवित है। आगे वह याजकों पर झुंझला रहा था। याजकों पर, पास्टरों के ऊपर। यहाँ पर पता नहीं हमारे उधर तो बहुत सारे लोग जिनको हमने तैयार किया, जिनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन पता नहीं चला कि उनके अंदर ऊंचिया जिंदा है। वो हमारे ऊपर भी झुंझला उठे, लेकिन हमने उनको आशीष ही दी, लेकिन आज वो कहीं पर भी दिख रहे। आगे कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। वो शाप का दर्शन, पाप का दर्शन उसके माथे पर आ गया। मैं सोच रहा था माथे पर ही क्यों आया? जिस माथे को उठाकर वो चलता होगा। मैं वो ऊंचिया जिसने बड़े बड़े हथियार बनाए, मैं वो ऊंचिया जिसने खेतीबाड़ी के औजार बनाए, मैं वो ऊंचिया जिसने जंगल में दागबाजी लगाई, मैं वो ऊंचिया जिसके पास 7.5 लोगों की वो बटालियन ने मिलिट्री की, मैं वो ऊंचिया जिसके पास चारों ओर से सभी राज्यों के टैक्स आ रहे हैं। वही माथा उठा के चल रहा था। परमेश्वर ने उसी माथे पर अटैक किया। जिस बात पर गुरु करोगे उसी बात पे हमला हो सकता है। आगे अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तो उन्होंने उसको वहां से झपट कर निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने न पाता था। बस मतलब उसकी और बात हमें दिखती है कि जिस परमेश्वर ने उसको अनुभव दिया, जिस परमेश्वर ने उसको महिमा दी, उसको सम्मानित किया, बल दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसकी इन गलतियों के द्वारा वो जिंदगी भर भक्तिहीन रहा। क्या मतलब है उस जिंदगी का? सब पाने के बाद भी यीशु मसीह कहता है अगर मैं मेरी आत्मा का नाश कर देता हूं तो उससे क्या लाभ है? जिंदगी भर भक्तिहीन रहा। और अगर इन बातों को देखेंगे तो उजिया के अंदर कौन से स्वभाव थे? तो स्वभाव नंबर 1 घमंडी था। स्वभाव नंबर 2 आज्ञाओं को तोड़ने वाला था। स्वभाव नंबर 3 मर्यादा का उल्लंघन करने वाला था। स्वभाव नंबर 4 झुंझला उठने वाला क्रोधिष्ठ राजा था। गुस्सा और क्रोध इसमें फर्क है। गुस्सा आएगा तो आंखें बड़ी होगी, आवाज बड़ा होगा, लेकिन क्रोध आएगा तो हाथ पैर चलेंगे, जुबान से गालियां भी आएंगी।
बाइबल कहती है पौलुस ने कहा नहीं गुस्सा कर पर पाप मत कर। और ऐसा यहाँ पे कौन कहेगा मुझे गुस्सा आता ही नहीं? नेचुरल है, मनुष्य गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से के आगे पाप में बढ़कर क्रोध में नहीं आना चाहिए। वो क्रोधिष्ठ था। पांचवी बात, वो आजीवन वहां से आगे भक्तिहीन रहा। और छठी बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। वो छठी बात को अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको दूसरे राजा की किताब में चलना होगा। उसका 15 अध्याय वचन 1 से आगे 1 से 4 तक पढ़ेंगे। आप मुझे बताएंगे कि ये अंतिम, ये छठा स्वभाव या सातवां स्वभाव, नंबर आगे पीछे होता होगा, ये ऐसा कौन सा स्वभाव है जो उजिया के अंदर काम कर रहा था? दूसरा राजा 15 अध्याय वचन 1 से 4। इस्राएल के राजा यारोबाम के 27 वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। वहां पे अजर्याह नाम है उसका। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उस पर बलि चढ़ाते, धूप जलाते रहे। बस इसमें यह आखिरी स्वभाव में बताना चाहता हूं। आपने पढ़ा, सब लोगों ने सुना गौर से। ऐसी कौन सी बात है उजिया के अंदर कि जो परमेश्वर को रीस देने वाली, गुस्सा देने वाली, दुखित करने वाली? कौन सी बात होगी इसमें इन वचनों के द्वारा? हाँ बोलो बोलो बोलो, राइट बलि चढ़ाना और धूप जलाना। आप अगर वहां से आगे अगर 2 राजाओं का जीवन देखेंगे, एक आता है हिजकिय्याह, दूसरा आता है योशिया। इनके राज के बारे में स्पेशली ऐसा लिखा गया कि जैसे वो राजपद पे चढ़ गए, उन्होंने पहला काम किया, ऊंचे स्थान गिरा दिए। और ये राजा 52 साल तक राज कर रहा है, लेकिन उसके सामने से शायद वो राजमहल की उस गैलरी में रुकता होगा, वो देखता होगा ऊंचे स्थान में लोग आशीर्वाद मूर्ति को, बाल को, नाना प्रकार के देवी देवताओं को वो बलिदान लेकर जा रहे, और राजा उनको देखकर तालियां नहीं बजा रहे। आज के दिनों में मस्जिद में ये बातें दिख रही है। हमारे कुछ लोग यहाँ पर भी सलाम, वहां पर भी सलाम, इसको भी जय, उसको भी जय, नाम नहीं ले रहा हूं, समझ लो। क्या मेरे अंदर ये जो 7वां स्वभाव उजिया का है, जिसको मैं नाम देता हूं स्वार्थ से भरा हुआ समझौता? मसीह जीवन में समझौते के लिए जगह नहीं है। रोमियो 12 को स्पष्ट कहता है, ये संसार के सदृश न हो। हम कभी कभी बहुत सारी जगह पर लड़की अन्य जाति में शादी कर लेती है, लड़के को हम जबरदस्ती पानी में डुबोकर मसीह शादी लगा देते हैं। बाद में वही लड़का उसको घर जाकर 7 फेरे लगवा देता है। बहुत सारे ऐसे समझौते हैं। मैंने अपने पेज पे आंगन का जो टॉपिक था उसमें बहुत सारी बातें सिखाई है। प्री वेडिंग शूट जो वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है, ये क्या है नाटक प्री वेडिंग शूट का? संसार कर रहा है, क्यों कर रहा? मेरी सहेली ने भी किया था प्री वेडिंग शूट, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे गलत गवाही आई है। प्री वेडिंग शूट को गए और मर्यादा का उल्लंघन हो गया, जो नहीं करना था वो हो गया। समझ लो, मैं इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं। आज बहुत सारे संसार की फैशन को, संसार की संस्कृति को, ट्रेडिशन को मसीहत में प्रवेश मिल रहा है, और मसीहत कहीं ना कहीं ये जो राजा के अंदर जो स्वार्थी समझौता करने वाला जो स्वभाव है, कहीं ना कहीं मसीहत उसको अपना गई है, और उनके अंदर उजिया बढ़ रहा है और मसीह घट रहा है। सुनने के लिए कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई है। बहुत सारे समझौते हैं। थिएटर में भी जाएंगे, चर्च में भी आएंगे, उनके मोबाइल स्टेटस को देखो,
उनके मोबाइल प्रोफाइल को देखो, जहां पर यीशु मसीह का वचन भी दिखेगा, कुछ समय के बाद कुछ फिल्मी गाना भी बजेगा। क्या ऐसी कोई बात है? मैं समझौता तो नहीं कर रहा हूं, दिखावा का लाइफ तो नहीं जी रहा हूं। उजिया 52 साल तक अनदेखा कर रहा था। यहोवा परमेश्वर ने उसको इतना अद्भुत रीति से ऊपर ऊंचा उठाया था, फिर भी उसका अनुशासन था वहां पे, उसका राज था उसके ऊपर। हिजकिय्याह राजा ने जिस दिन वो राजा हो गया, उसने निर्णय लिया सारे ऊंचे स्थान उड़ा दिए उसे। योशिया जब राजा हुआ, मनुष्य का पोता था वो, मनुष्य ने ये सारी बातें लाई थी, लेकिन अंतिम समय में ऐसा कहते मनुष्य परिवर्तित हो गया, जिसने अपने पोते योशिया को ये बातें सिखाई। अगर यूट्यूब पे देखते हो तो योशिया का पिक्चर देख लो आप, हिंदी में भी है, बहुत जबरदस्त पिक्चर है। उसने पहले यरूशलेम से, उसने बाद में बेरशेबा से, फिर बाद में यहूदिया से, और आखिरी शमरोन में जो ऊंचे स्थान थे सारे एक ही दिन में उड़ा दिए। क्या आज आपके यरूशलेम में अभी भी समझौता करने वाला ऐसा कोई ऊंचा स्थान आपने बना के रखा है? आपके बेरशेबा में जो घर हमने देखा, जहां पे खुदा के साथ वाचा बांधी थी, क्या वहां पे ऐसा कोई गलत समझौता किया है? अगर ये समझौते मैंने किए तो रोमियो 12 के अनुसार परमेश्वर के सामने हम खड़े रहने के लायक नहीं है। आने वाले संडे प्रभु भोज देने वाले हैं। ये सप्ताह भर अपने आप को जांचो, कहां पर उजिया काम कर रहा है, कहां पर उजिया को मैं संभाल रहा हूं, उसको पाल रहा हूं, उसकी सुधि रख रहा हूं। वहां पर आपको उजिया को मानना होगा और अच्छी शुरुआत करनी होगी। एक अच्छा निर्णय लेकर खुदा के पीछे आपको चलना होगा। बहुत सारे नॉन बिब्लिकल बातें हम अपना रहे हैं, अलग अलग बातें वेस्टर्न कंट्री से आ रही है, अफ्रीकन कंट्री से आ रही है, हमारे राज्यों में से कुछ ऐसी बातें आ रही है, कोई नहीं चलता है, नहीं चलता है, वचन के अनुसार नहीं चलता है। 52 साल तक उजिया यही कर रहा था। अब यही बात आज मस्जिद को कहीं ना कहीं अंदर से खोखला कर रही है। मुझे आत्मिक क्षेत्र में बलवान होना है, क्योंकि आपने पतरस की किताब से थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये संसार की अभिलाषाओं से बचे रहो जो आपकी आत्मा से युद्ध करती है। अगर आत्मिक जीवन गिर गया ना, तो शारीरिक जीवन के ऊपर कंट्रोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहूदियों को लगा था कि ये दीवार है जो हमको बचाएगी, लेकिन वही दीवार एक झटके में जगह पर गिर गई। बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान, अपने शरीर, अपनी पहचान, अपनी ताकत पर घमंड और गुरु था, एक झटके में परमेश्वर ने गिरा दिया। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनका घमंड यीशु मसीह था, जो आत्मिक जीवन में बने रहे, जिन्होंने इतिहास बनाया। सोचो, अपने आप को जांचो, क्या मेरे अंदर उजिया काम कर रहा है? क्या उजिया को मैं पाल रहा हूं? जब मैं दिखा रहा हूं मैं यीशु राजा का हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उजिया को संभाल के रखा है। उजिया को हटाओ, वो कुर्सी, वो सियासत खाली करो और राज का यीशु ये सियासत में आप बैठो। जब वो आकर बैठेगा तब आप आपके विचारों से, आपकी युक्तियों से, आपके ज्ञान से, आपके तजुर्बे से नहीं चलोगे, तो आप उसके मार्गदर्शन में चलोगे और उसका मार्गदर्शन आपको पवित्रता की राह में चलेगा। बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, कौन से समझोते, कैसे समझोते हैं। इन दिनों में ऑनलाइन में आते आते लोगों की घर में ही मिनिस्ट्री खड़ी हो गई है। ब्रदर सिस्टर बनते बनते पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल बन गए लोग। एक व्यक्ति को मुझे मिला, मैंने कहा क्या है मिनिस्ट्री? मेरी मिनिस्ट्री यहाँ पर नहीं है, मैं ऑनलाइन पास्टर हूँ, केवल ऑनलाइन में मैं पास्टर की सेवा करता हूँ, किसी ने बुलाया तो मैं जाता हूँ। लेकिन कहा है मेरी भेड़े, पास्टर का मतलब चरवाहा, बिना भेड़े के चरवाहे बहुत सारे घूम रहे। केवल अट्रैक्शन की दुनिया में आज लोग जी रहे, फैशन की दुनिया में लोग जी रहे। बहुत सारी बातें ऐसी। परमेश्वर की आराधना करने वाले अपने घरों में डीजे के ऊपर कमर हिलाते हैं, फिल्मी गाने। मेरे चर्च की शादियां होती है, उनको पहले दिन से वार्निंग है, फिल्मी शूट करते रहेंगे, मैं शादी नहीं लगाऊंगा, डीजे आपके यहाँ रहेगा, मैं आपके घर में आऊंगा, नो प्रॉब्लम। मुझे खड़ूस कहा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं उजिया को जिंदा नहीं रखूंगा, मैं यीशु को जिंदा रखूंगा।
बोले कुछ लोग आप लोग से दूर चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग आपके करीब रहेगा। आपको किसको संतुष्ट करना है? यीशु मसीह अपने जीवन का रहस्य खोलता है यहूदियों के सामने। यूहन्ना 8:29 में कहता है, जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, जिसने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, क्योंकि जो उसको संतुष्ट करता है वो बातें मैं सर्वदा करता हूँ। परमेश्वर का पुत्र हमें सिखाता है उसके जीवन का रहस्य। पिता ने उसको क्यों नहीं छोड़ा? पिता उसके पास क्यों है? जो पिता को अच्छा लगता है वो कभी कभी नहीं करता है, संडे को नहीं करता है, तो सर्वदा करता है। शायद थोड़ा चुभाने वाला, गंभीर करने वाला, अपने असलियत पे उजाला डालने वाला संदेश है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का मकसद यह है उजियार खत्म हो जाए और यीशु राजा विराजमान हो जाए। यशायाह ने इंतजार किया उजियाह मरने तक। ये पुराना नियम है, सुनो गौर से। यशायाह ने इंतजार किया, लेकिन नए नियम के अनुसार हमें इंतजार नहीं करना है, जैसे ही वो आता है वैसे उसको खत्म करना है। यशायाह के लिए क्या वाणी आई? कौन जाएगा, है ना? यीशु राजा ऐसा कहता है क्या? यीशु कहता है जाओ। कौन जाएगा? नहीं, जाओ इस संसार को जाके सुसमाचार की घोषणा करो, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। बपतिस्मा की बात आती है तो बपतिस्मा में हमारा उजियाह राजा हमने दफनाया है क्या? हमने उजियाह राजा को मारा है क्या? हमारे पुराने जीवन को दफनाया क्या? क्या पानी के साथ वो भी हमारे साथ आ गए? बपतिस्मा की व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है? पुराने जीवन की मृत्यु, पुराने जीवन की अंतिम यात्रा। केवल पानी में नहाने वाली बात नहीं है। तो वैसा बपतिस्मा तो रोज ले रहे हम लोग, शावर के नीचे साबुन लगा के, शैम्पू लगा के। क्या मेरे बपतिस्मे में उजियाह राजा मैंने जिंदा रखा है, या अभी भी वो काम कर रहा है, या उसको मैंने मार दिया? समझ में आ रहा है? ये जो 6-7 स्वभाव जो उजियाह के हैं, उनमें से अगर एक भी बात अगर मेरे अंदर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा जीवन लड़खड़ा रहा है। इन बातों के ऊपर एक गहरा अध्ययन करना होगा, सोचना होगा, मैं इन बातों को मेरे जीवन में बढ़ावा नहीं दूँ। कोई मुझे सम्मानित करे या न करे, कोई मुझे अच्छा करे या न करे, लेकिन जिसको अच्छा करना है, जिसको पसंद करना है, मैं उसकी इच्छा पर चलूँगा। कुछ दोस्त आपके कम हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कुछ सहेलियां आपको छोड़ देंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका सच्चा दोस्त जिसने आपके लिए प्राण दिया है, वो हमेशा आपके साथ है। आपका निर्णय किसके साथ दोस्ती मुझे गहरी बनाई, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके कलीसिया के अंदर, आपके चरवाहे आपको इन बातों के ऊपर डायरेक्टली बात करते हो। बहुत सारी जगह पर बोला नहीं जाता, क्यों? भीड़ कम हो जाएगी, क्यों? 10 माउंट बंद हो जाएगा, क्यों? इस चर्च से उस चर्च चला जाएगा। इसलिए पापी को आइडेक्स और मिक्स बनकर उसके सामने उसको खुश करने वाली बातें की जाती है। लेकिन धन्य वो चरवाहे वो आइडेक्स बाम नहीं लगाते, वो डायरेक्ट ट्यूमर काट देते। अगर आज ऑपरेशन हुआ है वशिक की तलवार से, तो फिर से वो ट्यूमर या वो कुचिया फिर से जिंदा नहीं होना चाहिए। उस इन्फेक्शन को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, वो मेरे हाथ में है। उस वायरस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, मेरे हाथ में है। इसलिए आज निर्णय लेने की जरूरत है। जो निर्णय लेना चाहता है, जो अपने जीवन से रोमियो 8:12 के अनुसार आत्मा की तलवार से शरीर की क्रियाओं को, वचन की तलवार से उजियाह के स्वभाव को जो खत्म करना चाहता है, वो अपनी जगह पे खड़े होकर यहोवा ना देखते हुए केवल परमेश्वर की अपनी दृष्टि लगाकर कुछ समय के लिए मन फिराने के लिए रिपेंटेंस करते हुए, पश्चाताप करते हुए अपना जीवन प्रभु को सौंपे। कहाँ पर उजियाह काम करे, किसी को जबरदस्ती नहीं है। जो चाहता है कि जब उजियाह मर गया तो यशायाह ने दर्शन पाया। जब उजियाह मर गया तब यशायाह के पापों की क्षमा मिली। जब उजियाह मर गया तो यशायाह ने सेवकाई के लिए आवाज सुनी। जब उजियाह मर गया तो यशायाह के पास जगत का उद्धारक यीशु मसीह की भविष्यवाणी आई।
उजिया की सेवकाई, यशायाह की सेवकाई उजिया बनने के बाद पूरी तरह से बदल गए। क्या आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए? क्या आपके भीतर यीशु राजा का जन्म हो जाए? क्रिसमस सर्विस अटेंड करने से यीशु जन्म नहीं लेता है। हर दिन उजिया को खत्म करने के बाद ही यीशु जन्म लेता है। यस लॉर्ड। तू बदल
ऊर्जा का खात्मा करने के लिए, उसके स्वभाव को, जो शरीर की क्रियाओं को, पौलुस कहता है हम शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए कर्जदार नहीं है। इसका मतलब हम आत्मा की बातों के लिए दिन काटने के लिए कर्जदार है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। उसने अपने अनमोल बलिदान के द्वारा हमें खरीद लिया है। हम पर हमारा अधिकार नहीं, हम खुद के राजा नहीं है, हमारे ऊपर राजाओं का राजा यीशु राजा का अधिकार है। तो हम कभी कभी हम बह जाते हैं, चाहे अचानक वो घमंड हमारे अंदर आ जाता है। आप मेरे वचनों को तोड़ देते हैं, तेरा वचन बना होने के बावजूद भी वचन के खिलाफ हम परमेश्वर विद्रोह करते हुए पापी बन जाते हैं। प्रभु क्षमा करने का स्वभाव बताया गया है, शांत रहने का बात बताया गया है, लेकिन हम गुस्से से आगे क्रोध में बढ़कर जो नहीं करना है वो कर जाते हैं। झुंडा उठने का स्वभाव हमारे अंदर अभी भी काम कर रहा है। प्रभु आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, दायरे में रहकर तुझे ऊंचा उठाने के लिए, अपना क्रूस उठाकर तुझे नीचे चलने के लिए हम कभी कभी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। बहुत सारे मर्यादा का उल्लंघन हमारे जीवन से हुआ है। आजीवन ऊंची भक्तिहीनता, हम चर्च आने के बावजूद भी हमारा जीवन केवल 2 घंटे की भक्ति का होता है, लेकिन उसके बाद हम भक्तिहीन जीवन जीते हैं। 6 दिन की जगत की गत से आप 1 दिन 2 घंटे के लिए मसीह की बुलंद करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिले। हम नाना प्रकार की बातों में समझौता करते हैं जो वचन के खिलाफ है, जो परमेश्वर को रिश्त दिलाने वाला है। ऊंचे आवाज का राज कर रहा था, लेकिन फिर भी ऊंची स्थान अभी भी नहीं। वो ऊंची स्थान नाना प्रकार के कस्टम, ट्रेडिशंस, संस्कृतियों को हमने अधिक बढ़ावा दिया है, जो खुदा नहीं चाहता है हम उसे बढ़ावा दें। ऐसी बातें जो परमेश्वर के दायरे के बाहर है, जो परमेश्वर के वचन के बाहर है, जिसको हम बड़ी खुशी खुशी अपनाते हैं, वो हमारी साइड है। अलग-अलग जगह पर ऊंचिया को जिंदा रखा गया है। तो आज हम निर्णय लेते हैं, वचन की तलवार से, यीशु की तलवार से हम ऊंचिया की उस शारीरिक क्रियाओं को हमारे जीवन से आज हम खत्म करें, ताकि हमारे जीवन से हमने तो यीशु मसीह आप हैं। यस लॉर्ड, तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तो हमें केवल तुझे पकड़ कर रखना है, तो हमें केवल
और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित आज जो बोया गया है वो यीशु राजा के लिए महिमा की फसल लाने का काम करेगा। हम राजा के पास आते तो उत्तम भेंट लेकर आते हैं। तो आज हमारे जीवन की उत्तम बातें आपको भेंट चढ़ाएंगे। निश्चय प्रभु जी हमें जागरूक करने वाला यह संदेश था, हमारी आंखें खोलने वाला यह संदेश था, जिसके द्वारा हम कबूल करते हैं कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में वो घमंड, वो प्राइड हमारे अंदर काम कर रहा है। कई क्षेत्रों में हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं।